आज हमारा जो भी रिएक्शन होगा, इट इज बेसिकली इट्स अ न्यू सेक्शन। यस गाइस। ये दी रिएक्शनिस्ट का एक नया सेक्शन है जो हम लोग शुरू कर रहे हैं। आपको जरूर लगता होगा कि दी रिएक्शनिस्ट को सिर्फ फिल्म के बारे में ही, फिल्म को लेके ही इंटरेस्ट है, गाने को लेके, नो बॉलीवुड और नो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री और या फिर हॉलीवुड या फिर किसी और इंडस्ट्री के गाने और उनके फिल्मी कंटेंट या के फिर ऊपर इंटरेस्ट है। एंटरटेनमेंट कंटेंट को हम कह सकते हैं कि हम राइट। ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे 2 सालों से। नहीं, लेकिन बात वो नहीं है। बेसिकली द रिएक्शनिस्ट इज ऑल अबाउट गिविंग रिएक्शन। अगर कोई पॉजिटिव कुछ खबर चल रही हो हमारे देश में, कोई नेगेटिव खबर चल रही हो, वो हमारे देश के हित में है या यस। वो देश के अगेंस्ट जा रही है, सो वी तो ये हमारा भी एक या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम उसके ऊपर एक अपना एक वर्डिक्ट दें, एक स्टेटमेंट दें। और यहाँ पे हम थोड़ा सा यहाँ पे गाइस हमारा जो कंटेंट है वो थोड़ा सा हम चेंज करना चाहेंगे। राइट। और हम सोचते हैं कि आप हमें जरूर सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आप भी कुछ इस प्रकार के वीडियोस या फिर इस प्रकार के न्यूज़, जो करंट अफेयर्स या फिर जो दुनिया में होते रहते हैं या उस फिर वीडियोस दुनिया को। के बारे में कह ले या फिर हमारे देश के बारे में कहिए, या जो भी तो करंट अफेयर्स होते हैं उसके ऊपर आपका एक थॉट रहता है यस एंड हम और उसी कंटेंट के ऊपर हम हम सोच रहे हैं कि रिएक्शन हम देते हैं, क्योंकि हमारा भी एक वर्डिक्ट रहता है। हम भी एज यस एन ऑडियंस ये सारे वीडियोस देखते हैं। यस। हम एक दो राह पे खड़े हो जाते हैं कि कौन सी न्यूज सही है, कौन सी न्यूज गलत है। और मुझे तो लगता है गाइस कि हमारा एज एज अ कंटेंट क्रिएटर और हमारे पास जितने भी फैमिली है आप सबकी, तो हम चाहते हैं कि हम अगर इस टॉपिक के ऊपर जो आजकल ट्रेंड चल रही है उसके ऊपर अगर हम रिएक्शन देंगे तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास भी जाएगी। और राइट। जो जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिन्होंने किसी भी कंटेंट के ऊपर वीडियोस बनाए हैं वो ज्यादा पॉपुलर होंगी। और सो ये इस हमारे वीडियो से हम ये भी बताना चाहते हैं कि जिस कंटेंट क्रिएटर के वीडियो पे हम रिएक्शन देने वाले होंगे अब से, यस, सिर्फ ये एक ही ऐसा वीडियो नहीं है जिस पे हम रिएक्शन देंगे, और भी ऐसे बहुत सारे वीडियोस मल्टीपल आने बहुत वाले सारे हैं हमारे वीडियोस। तरफ से यस जहां पे हम रिएक्शन देंगे। तो आपको ये हम बताना चाहते हैं कि हम हमेशा एक न्यूट्रल स्टेटमेंट के ऊपर भरोसा रखते हैं। जो जैसा है वो वैसा ही दिखे, जो यस। सच्चाई है उसी के ऊपर बात करते हैं। ना ही किसी पार्टी, ना लेफ्ट विंग के हैं ना राइट विंग के हैं, नो हम सिर्फ एक ही विंग के हैं, दैट इज इंडिया। इंडिया। उसी के वी वांट टू बी अंडर द विंग्स ऑफ आवर कंट्री। यस गाइस, तो आजकल आप सबको पता होगा कि रिसेंटली इंडिया और मालदीव्स के बीच में जो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है उसके बारे में हमारे बहुत बड़े यूट्यूब कम्युनिटी के बहुत बड़े कंटेंट क्रिएटर अभी एंड न्यू जी उनके हाँ। उनके लेटेस्ट वीडियोस के ऊपर गाइस हम रिएक्ट करने वाले हैं। जी हाँ, उन्होंने रिसेंटली मालदीव्स और इंडिया के बीच में जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स जो रिसेंटली क्रिएट की गई हैं, जो बेसिकली शुरुआत की गई थी मालदीव्स की तरफ से, यस और उसी के ऊपर फेमस कंटेंट क्रिएटर अभी या न्यू, जिनको मैं बहुत ज्यादा मानता हूँ, जिनके यस वीडियोस को मैंने कोविड के दौरान देखना शुरू किया था, यस एंड गाइस। दे आर टोटली एन इंडिपेंडेंट क्रिएटर। ऐसा कोई नहीं है कि उनको कोई इन्फ्लुएंस कर सकता है। यस यू कैन गो हेड एंड वॉच देयर वीडियोस। हम प्रमोट करते हैं अभी ये न्यू को, हम तो उनके सामने कुछ है भी नहीं, यस हम लोग की गाइस। कोई औकात नहीं है, लेकिन यस हमारा यही मकसद है कि वो जैसे उनके कंटेंट जैसे क्लियर होते हैं, जिस तरीके से उनकी बातें होती है, ताकि आपको हर चीज की समझ आ सके। यस गाइस। सो वी सपोर्ट दैट। Yes guys, so let's react on the video of अभी एंड न्यू जो लेटेस्ट वीडियोस उन्होंने अपलोड राइट। किए उस हैं। कंटेंट के टाइटल को दिया गया है नाम, मोदी इज अ क्लाउन। यस सो वी गाइस। आर गोइंग टू रिएक्ट ऑन दिस पर्टिकुलर वीडियो। देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा टाइटल है, और जिस टाइटल के बारे में ये भी लिखा गया कि पीएम मोदीज वन मूव डिस्ट्रॉयड मालदीव्स। यस गाइस। तो चलिए इसके ऊपर रिएक्शन देते हैं कि और समझते हैं कि कंटेंट में क्या मेंशन किया गया है। सो और गाइस यहाँ पे वीडियो पे रिएक्शन देने के बाद हमारा भी एक ओपिनियन एक होगा, थॉट होगा। एक रिव्यू भी कह सकते हैं, वैसा कुछ होगा। राइट, सो एब्सोल्युटली। विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट, ये एक 15 मिनट की वीडियो है, उसके ऊपर रिएक्ट करते तो हैं। हमारे साथ जरूर बने रहिए, बट फॉर दैट बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे कंटेंट को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बाय क्लिकिंग ऑन दी नोटिफिकेशन बेल। सो इसी का नाम लेते हुए लेट्स गो अहेड। बॉयकॉट मालदीव्स ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है। मालदीव्स के इलेक्टेड लीडर्स, मिनिस्टर्स इंडिया के अगेंस्ट ऐसे ट्वीट कर रहे हैं कि खुले में टॉयलेट करना हमारा नेशनल कल्चर है और ये कल्चर हम वेस्ट में भी ले जा रहे हैं। भारत मालदीव्स जितना सुंदर कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन क्या ये सच है? ये नज़ारे देखिए, सुंदर बीचेस देखिए, क्लियर स्काईज और उससे भी क्लियर पानी देखिए। फर्स्ट टाइम देखने पर लगेगा कि ये थाईलैंड है, मॉरिशस है या मालदीव्स, लेकिन सच तो ये है कि ये हमारा भारत है। ये है लक्षद्वीप।
भारत Yes. का बेस्ट केप्ट सीक्रेट। कुछ ही दिनों पहले लक्षद्वीप से हमारे प्रधानमंत्री जी के फोटोज वायरल हो गए, Yeah. जहां उन्होंने लक्षद्वीप के क्लियर वाटर्स में स्नॉर्कलिंग की। और तो और लक्षद्वीप की डेवलपमेंट के लिए 1156 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट भी अनाउंस हुई। वाह। ये बात मालदीव्स की सरकार को चुभ रही है और वो कुछ ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं। लेट मी रिमाइंड यू, ये ट्रोल्स नहीं है, ये एक्चुअल मिनिस्टर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं। उन्हें भारत की डेवलपमेंट से प्रॉब्लम क्या है? सच तो यह है कि ये पोस्ट सिर्फ एक इंस्टाग्राम पोस्ट नहीं थी, ये एक जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक था। Yes. भारत के सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर का एक रिमाइंडर। क्योंकि लक्षद्वीप भारत के लिए इंपॉर्टेंट है और भारत के पास लक्षद्वीप होना मालदीव्स और चाइना जैसे देशों के लिए एक डेंजर है। देखते हैं कि भारत एक तीर से दो निशाने कैसे लगा रहा है। इंटरनेट काफी नेगेटिव होता जा रहा है क्योंकि आपके जैसे अच्छे लोग पॉजिटिव कंटेंट देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। ये बात हमने तो है, हमारे ये latest बात तो है। numbers देखे तो पता चला वीडियोस देखने वाले 60% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। ऐसा क्यों Please, यार? अगर Yeah. आपको हमारा भारत को बेहतर बनाने का ये माइंडसेट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हाँ, आई प्रॉमिस यू, ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर here. 1, मालदीव्स वर्सेस इंडिया। मालदीव्स में हाल ही में इलेक्शंस हुए और ये है उनके नए प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू। इन्होंने एक एंटी इंडिया स्टांस लिया है। एंटी इंडिया मतलब क्या है? प्रेसिडेंट बनने के बाद उन्होंने एक अनाउंसमेंट भी की, I will ensure that this country has no foreign military presence on its Yeah, ये तो soil. recently In उन्होंने fact, किया था। उन्होंने इसी वादे For sure. के दम पर इलेक्शन जीता। हम्म। उन्होंने अपने कैंपेन को इंडिया आउट ये नाम दिया था। इनके पहले जो प्रेसिडेंट थे वो भारत के अच्छे दोस्त थे। वो रियलिटी जानते थे कि मालदीव्स एशिया का बहुत छोटा देश है। मालदीव्स के सबसे नजदीक भारत ही है जो जरूरत के समय उनकी मदद कर सकता है। Yes. और भारत ने वैसा किया भी है। ऑपरेशन पानी के थ्रू हमने 2014 में उन्हें मुफ्त में पानी प्रोवाइड किया था। ये करने वाले हम सबसे पहले देश थे। हमने Wow. उन्हें कोविड के समय वैक्सीन्स भी दी थी और वो भी किसी रिटर्न की अपेक्षा न करते हुए। तो प्रॉब्लम क्या है? आज के समय हमारे कुछ मिलिट्री पर्सनल मालदीव्स में है। कितने पता है? एक वाइल्ड गेस लीजिए। द आंसर इज जस्ट 75। 75,000 नहीं, 7500 भी नहीं, जस्ट 75। और ये जवान यहाँ पर क्यों है? 2009 में भारत ने मालदीव्स को कुछ हेलीकॉप्टर्स गिफ्ट किए थे और उसके बाद कुछ एयरक्राफ्ट्स भी दिए थे। Okay. इस मिलिट्री अच्छा। इक्विपमेंट को मेंटेन करने के लिए हमारे मिलिट्री पर्सनल वहां पर हैं। प्लस उनके बॉर्डर सुरक्षित रखने के लिए हमने उनके लिए एक रेडार भी बनाया था। वो रेडार हमने बनाया था, इसीलिए वो रेडार यूज करने की अगले 30 इयर्स के लिए परमिशन हमें मिली थी। एंड दैट्स व्हाई द मिलिट्री पीपल आर देयर। अब एक लॉजिकल क्वेश्चन बनता है, क्या इन 75 जवानों के साथ भारत 500,000 पॉपुलेशन के मालदीव्स पर कंट्रोल करना चाहता है? एंड इन जवानों से मालदीव्स को क्या खतरा है हमारी समझ के पर है। वही। अगर आपको समझता है तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए ताकि हमारा थोड़ा नॉलेज बढ़े। लेकिन जब इलेक्शन के दौरान फॉरेन मिलिट्री पर्सनल ऐसे शब्द यूज होते हैं तब वोट्स के लिए अच्छा होता है, लोगों के दिलों में डर बैठ जाता है और फिर वोट्स आते हैं। इसीलिए मुइज़ू ने यही स्ट्रैटेजी अपनाई और इलेक्ट होते ही भारत को एक फॉर्मल नोटिस भी भेज दी कि भाई आपके जवानों को वापस बुला लो, I हमें guess हटा उनकी भी कोई लिया जरूरत होगा, नहीं है। Yeah. हटा भी जब लिया था मोदी इंडिया जी ने। ने Yes. लक्षद्वीप के फोटोज और वीडियोस अपलोड किए तो मालदीव्स की गवर्नमेंट को मिर्ची लगी। याद रखिए यहाँ पर मालदीव्स का मेंशन कहीं पर भी नहीं था। Absolutely. It's Yes. simple. क्या भारत का प्राइम मिनिस्टर भारत के किसी लोकेशन पर जाकर भारत के लोगों को यहाँ विजिट करने के लिए नहीं कह सकता? इसमें मालदीव्स को बुरा मानने की कोई कोई जरूरत जरूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसे ट्वीट्स करना स्टार्ट किया और फिर हमारे लोगों ने भी बॉयकॉट Yes. मालदीव्स कहना स्टार्ट किया। ऑफ कोर्स ये आगे जाकर कितना फॉलो होगा ये तो हमें पता नहीं। हाँ, वो भी लेकिन है, इससे वो भी है। आप आज का इंडियंस का सेंटिमेंट समझ सकते हैं। मालदीव्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों? चलिए मैप देखकर समझते हैं। इंडियन ओशन वर्ल्ड ट्रेड में काफी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। कई सारे इंपॉर्टेंट सी रूट्स यहाँ से होकर गुजरते हैं। भारत नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी अपनाता है। हमारी नेवी अरेबियन सी और इंडियन ओशन में पायरेट्स से लड़ती है। कुछ ही दिनों पहले आपने ये रेस्क्यू वीडियोस तो देखे ही होंगे। Yes. लेकिन भारत का ये बढ़ता हुआ प्रेजेंस चाइना के डोमिनेंस के मास्टर प्लान के लिए एक थ्रेट है, क्योंकि अब चाइना इकलौता एशियन जायंट नहीं है। ऑफ कोर्स हम टेक्नोलॉजी वाइज आज चाइना को टक्कर नहीं दे सकते, लेकिन चाइना हमें ग्रो होने से पहले ही रोकना चाहता है। इलेक्ट होने के बाद यूजुअली मालदीव्स के प्रेसिडेंट पहले भारत आता है, मानो कि ये ऐसे एक ट्रेडिशन जैसा बन गया। लेकिन इस बार मुइज़ू ने ये ट्रेडिशन ब्रेक। पहले तो वो टर्की गए और उसके बाद अब वो चाइना जाने वाले हैं। ओह, यानी अच्छा। उन्होंने भारत को एक बार नहीं दो बार स्नब किया। समझ गया, समझ एक्चुअली गया। स्पीकिंग
भारत से ही उन्हें सबसे ज्यादा फायदा होता है। भारत उन्हें बिजनेस भी देता है और एसेंशियल रिसोर्सेज भी। मॉलडीव्स आने वाले सबसे ज्यादा टूरिस्ट इंडियन होता है। इंडियन हर होता है, 4 yeah. में से एक टूरिस्ट इंडियन होता है। मॉलडीव्स की इकोनॉमी टूरिज्म फोकस्ड है। फिशरीज और टूरिज्म को मिलाकर उनकी 40% इकोनॉमी बनती है। मॉलडीव्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जब उन्हें रेडार्स बनाने थे तब उन्होंने $50 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट दी थी। लेकिन ये सारी बातें भूलकर मॉलडीव्स चाइना की ओर झुक रहा है। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि हमारे कई सारे वीडियोस में चाइना का जिक्र क्यों होता है। चाइना एक ऐसा देश है जिसके बारे में जितना पढ़ा जाए उतना ही उनका सिनिस्टर मास्टर प्लान खुलता जाता है। Yes. चाइना हरकतें ही कुछ ऐसी करता है। लेकिन चाइना के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले जानते जी, हैं अभी भारत focus के करते हैं सीक्रेट Maldives, वेपन के Maldives। बारे में। चैप्टर 2, भारत का सीक्रेट वेपन। मॉलडीव्स की बात बहुत हो गई, अब भारत वापस आता है। लक्षद्वीप भारत के 8 यूनियन टेरिटरीज में से एक है। केरला से बस 360 किलोमीटर दूर 36 आइलैंड का ये एक स्वर्ग है, जिसमें से सिर्फ 10 आइलैंड्स पर लोग रहते हैं। ये सारे आइलैंड्स काफी छोटे छोटे हैं। इनमें से सबसे बड़ा आइलैंड है ये एंड्रॉट आइलैंड, जो सिर्फ 4.66 किलोमीटर लंबा है और 1.43 किलोमीटर चौड़ा। लक्षद्वीप भारत की सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है। इन आइलैंड्स का 97% हिस्सा फॉरेस्ट है और इसे इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया माना जाता है। यहाँ का टोटल पॉपुलेशन सिर्फ 64,000 है, जिनमें से 90% से भी ज्यादा ट्राइबल लोग हैं। यहाँ टूरिज्म की शुरुआत 1994 में हुई थी और वो भी सिर्फ एक आइलैंड में। बाकी सारे आइलैंड्स ट्राइब्स के लिए और लोकल्स के लिए रिजर्व्ड थे। साथ ही साथ लक्षद्वीप एक इंपॉर्टेंट नेवल बेस भी है। चैप्टर 3, भारत का मास्टर प्लान। आज भारत लक्षद्वीप में 1156 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहा है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ला रहा है, जिनमें ब्रॉडबैंड इंटरनेट, पीने का पानी, फेरी सर्विसेज के साथ साथ इको टूरिज्म भी शामिल है। लक्षद्वीप न्यूज में आज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मॉलडीव्स को जवाब देने के लिए लक्षद्वीप को डेवलप किया जा रहा है। इसकी प्लानिंग बहुत पहले ही शुरू हो चुकी है। चलिए थोड़ा रिवाइंड करते हैं। 2018 की बात है। 10 अगस्त 2018 को नीति आयोग ने इन आइलैंड्स के डेवलपमेंट के लिए एक कॉन्फ्रेंस होस्ट किया, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को सामने रखकर अंडमान और लक्षद्वीप के आइलैंड्स पर इको टूरिज्म डेवलप किया जाए। नीति आयोग का प्लान ही यही था कि ट्राइबल एरियाज को छोड़कर बाकी एरियाज में डेवलपमेंट हो। इसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप दोनों यूटीज की बात हो रही थी। यहाँ आपको शायद काला पानी नाम की सीरीज याद आई होगी, जहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पर ट्राइबल एरियाज में घुसा जाता है, रूल्स तोड़े जाते हैं और इसका अल्टीमेटली नुकसान हमें ही भुगतना पड़ता है। सीरीज काफी बढ़िया है, लेकिन हमें ये समझना इम्पोर्टेंट है कि नीति आयोग में काम करने वाले लोग एक्सपर्ट्स होते हैं। सालों का स्टडी और रिसर्च करने के बाद ही चीजें अप्रूव होती है। एग्जिस्टिंग कंडीशंस और आने वाले थ्रेट्स को स्टडी करके ही कदम उठाए जाते हैं। इस मास्टर प्लान में अलग अलग पैकेजेस यानी अलग अलग स्टेजेस हैं। पैकेज 1 में अंडमान के आइलैंड्स एव्स, लॉन्ग, स्मिथ एंड रॉस आइलैंड्स डेवलप होंगे और दूसरे पैकेज में लक्षद्वीप के बंगाराम, चेरियाम, मिनिकॉय, सुहेली एंड तिनका डेवलप होंगे। यहाँ 11 एंकर टूरिज्म प्रोजेक्ट स्टार्ट होंगे, जिनके अराउंड पूरी इको टूरिज्म इंडस्ट्री डेवलप होगी। यहाँ इको टूरिज्म ये शब्द काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट दोनों अलग अलग छोर पर होते हैं। दोनों में एक टग ऑफ वॉर का खेल शुरू होता है। अगर हमने एनवायरनमेंट को चुना तो डेवलपमेंट नहीं होगी, और अगर डेवलपमेंट को चुना तो एनवायरनमेंट की डैमेज होगी। लेकिन इस बारे में एक डिटेल्ड रिपोर्ट 2019 में ही पब्लिश हो चुकी थी। आने वाले समय में सरकार का प्लान ये है कि 100 ऐसे आइलैंड्स भारत में ही डेवलप करने हैं जो टूरिज्म डेस्टिनेशंस बन सके। आगे जाकर 2021 में 370 फ्लोटिंग विलास का टेंडर निकला, जिसकी टोटल वैल्यू थी 800 करोड़। लेट मी रिमाइंड यू कि मालदीव्स में आने वाले 1/4 टूरिस्ट इंडियंस हैं, 23%। सोचिए, अगर इनमें से सारे टूरिस्ट को एक सस्ता और बेहतर अल्टरनेटिव भारत में ही मिल जाए तो मालदीव से दुकान बंद हो जाए। चैप्टर 4, चाइना का मालदीव्स पर कंट्रोल। लेट मी रिमाइंड यू कि ये पूरा वीडियो जो है सिर्फ टूरिज्म के बारे में नहीं है। मालदीव्स एक छोटा देश होने के बावजूद भारत को चुनौती दे रहा है। ये बातें किसी बड़े सपोर्ट के बिना इम्पॉसिबल। 2008 में ही चाइना ने मालदीव्स का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस जान लिया था। मालदीव्स का सबसे बड़ा एडवांटेज है उसका जियोग्राफिक लोकेशन। ये मैप देखिए, चाइना के पास सब है लेकिन एक चीज नहीं है, और वो है तेल। चाइना सऊदी और दूसरे अरब देशों से तेल इंपोर्ट करता है। ये सारा माल जो है वो इसी रूट से आता है। कल जाकर अगर भारत और चाइना के रिलेशंस और खराब होते हैं और मालदीव्स का सपोर्ट भारत को होता है तो ये चाइना के ट्रेड के लिए बैड न्यूज होगी, क्योंकि चाइना से एक्सपोर्ट होने वाला सारा माल भी मालदीव्स के नजदीक से होकर गुजरता है। आप चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी के बारे में तो जानते ही होंगे।
जहां चाइना भारत Yes. के अराउंड स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, वहां के इलेक्शंस में इंटरफियर कर रहा है और उन्हें इन्फ्लुएंस भी कर रहा है। भारत को ओशन के सब ओर से घेर रहा है। अगर आपको इस वीडियो के बारे में और जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में हमने इसे डिटेल में एक्सप्लेन किया। Yes. चाइना इंडियन ओशन के आइलैंड नेशंस के साथ दिन ब दिन अपने रिलेशन सुधार रहा है और मालदीव्स जैसे छोटे देशों को चाइना की जरूरत है। 2011 से पहले मालदीव्स लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री यानी LDC के लिस्ट में आया करता था, लेकिन अब वो उससे बाहर है। यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने ये समझ लिया है कि अब मालदीव्स धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, तो उन्हें हमारे एड की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं। इंटरनेशनल एड यानी आने वाला पैसा कम हो गया, तो डेवलपमेंट होगी कैसे? एज अ रिजल्ट मालदीव्स को नए स्ट्रेटेजिक रिश्ते बनाने पड़े और चाइना ने इस चांस पर जमकर डांस किया। ये है चाइना मालदीव्स फ्रेंडशिप ब्रिज। ये 2018 में पब्लिक के लिए खुला। इसकी टोटल कॉस्ट $200 मिलियन है और ये सारा पैसा चाइना से लोन के तौर पर लिया हुआ है। वैसे ही Yeah, चाइना ने the big मालदीव्स के trap. साथ 2017 में कई The फ्री China ट्रेड trap. अग्रीमेंट्स भी किए। ओके, मालदीव्स एक छोटा देश है, उनका टोटल GDP बस $5 बिलियन है और उनका सिर्फ चाइना के साथ जो डेट है वो उनके GDP के 1/5 ऑलरेडी हो चुका है। यानी मालदीव्स जल्द ही चाइना के एक डेट ट्रैप में आ जाएगा। ओके, तो कंक्लूजन क्या है? एक, चाइना अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी को और मजबूत कर रहा है। दो, मालदीव्स को डेवलपमेंट के लिए जिन पैसों की जरूरत है चाइना वो उन्हें भर भर कर दे रहा है। तीन, मालदीव्स में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को बढ़ाकर वोट्स जीते जा रहे हैं। यानी मालदीव्स के लोग भी आज एंटी इंडिया सेंटिमेंट को सपोर्ट करते Support करते हैं हैं। और इसीलिए लक्षद्वीप डेवलप करना भारत के लिए इंपॉर्टेंट है। नॉट टू ब्लैकमेल मालदीव्स बट टू डेवलप Develop our our own own, Maldives, yes, ताकि yes. हमारी सिक्योरिटी मालदीव्स के पॉलिटिक्स पर निर्भर ना ना रहे। इंडियन ओशन में एक स्ट्रॉन्ग इंडियन प्रेजेंस बना रहे, लक्षद्वीप की डेवलपमेंट हो और हम इंडियंस के लिए एक सुंदर मालदीव्स अल्टरनेटिव बने, ताकि हम दूसरे कहीं के नहीं यहीं के फोटो शेयर करें और गर्व से कहें ये है मेरा भारत। चैप्टर 5 कंक्लूजन। इस वीडियो की शुरुआत में आपने बॉयकॉट मालदीव्स ये टर्म सुनी होगी, लेकिन लेट मी क्लैरिफाई, पैसा आपका है। आपको जिस देश में जाना है आप वहां पर जा सकते हैं। आपके पैसे को जैसे खर्च करना है आप वैसे कर सकते हैं, लेकिन एक बात जरूर सोचिए कि जहां के लोग इंडिया आउट कैंपेन करने वाले प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, वहां के ही लोगों को आप भर भर के पैसे क्यों देना चाहते हैं? चलिए एक सवाल लेते हैं, मैं भी खुद से पूछता हूँ, आप भी खुद से पूछिए। जब हम बीच पर वेकेशन मनाने की सोचते हैं तो क्यों लक्षद्वीप और अंडमान जैसे नाम हमारे दिमाग में नहीं आते? क्यों हम हमेशा Yes. थाईलैंड, मालदीव्स, मॉरिशस के बारे में ही सोचते Yes. हैं? यस, पासपोर्ट पर जब अलग अलग देशों का स्टैंप लगता है तो काफी अच्छा लगता है। इंस्टाग्राम पर फोटोज पोस्ट करना फैशनेबल लगता है, इनफैक्ट फैशनेबल है। हम भी कोई संत महात्मा नहीं है, फॉरेन ट्रिप्स किसे पसंद नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे बगल में जो है उसकी हमें वैल्यू नहीं है। Value जो नहीं सुंदर होती। है और सस्ता भी, स्वच्छ है और अच्छा भी, वाह, उसी को वाह, हम इग्नोर बहुत कर बढ़िया। देते हैं और फिर सोचते हैं अरे फॉरेनर्स भारत क्यों नहीं आते? अगर हम ही हमारे देश की ब्यूटी को देखकर अनदेखा करेंगे तो बाहर के लोग इसे कैसे देख कैसे पाएंगे? देख बिल्कुल, पाएंगे? सच बिल्कुल। तो यही है। कुछ लोग परदेश जाते हैं और कुछ लोग घर को ही परदेश बनाते हैं। वाह। पेट्रियटिज्म, इसका मतलब क्या होता है मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे लिए पेट्रियटिज्म सिंपल, देश को खुद का घर मानो। जैसे अपने घर को साफ रखते हो, बिल्कुल। दिवाली में सजाते हो और बिल्कुल। बड़े इंटरेस्ट लेकर दोस्तों को बुलाते भी हो, वैसे ही लोगों को देश में बुलाओ। चलिए थोड़ा बदलाव लाते हैं, खुद को रिमाइंड करते हैं कि दुनिया सुंदर है और हमारा देश भी। जब हम इस देश की ब्यूटी दुनिया के साथ शेयर करते हैं तब हम भारत का ब्रांड स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। 21st सेंचुरी भारत की सेंचुरी, और Yes, जैसे जियोपॉलिटिक्स yes. में हमारे लीडर्स का एक रोल होता है वैसे ही हमारा भी होता है। हम अपने आप में थॉट लीडर्स होते हैं। फर्क नहीं पड़ता कि आपकी फॉलोइंग कितनी, लेकिन जब आप भारत के सुंदर फोटोज शेयर करते हैं, यहाँ का कल्चर, यहाँ की ट्रेडिशन या फिर हमारे वीडियोस के थ्रू सॉल्यूशंस शेयर करते हैं तो Yes. आप किसी ना किसी को इन्फ्लुएंस करते हैं। आप डेटा के साथ प्रूव करने में कि भारत बदल रहा है हमारा साथ दे सकते हैं, सॉल्यूशन का हिस्सा बन सकते हैं, सब्सक्राइब करके हमारे सफर में जुड़ सकते हैं, लाइक करके रीच बढ़ा सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर Yes, सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि जियोपॉलिटिक्स की शुरुआत लीडर से होती है, लेकिन इसका ऑन ग्राउंड रिजल्ट आपके इन छोटे छोटे एक्शन से ही दिखता है। चलिए एक बात डिसाइड करते हैं, जितने एक्साइट हम फॉरेन ट्रिप्स के लिए होते हैं उतने ही भारत के ट्रिप्स के लिए भी एक्साइट होने लगे। डेवलपमेंट को प्रोत्साहन दे और देश की इमेज सुधारें, और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। वाह।
Wonderful. Spreading love, following love. यही एक रीजन है जिसके लिए मैंने हमारे इंडिया में इतने कंटेंट क्रिएटर्स हैं, बहुत बढ़िया अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स हैं हमारे देश Yes. में, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने अभी एंड न्यू के कंटेंट्स को मैंने चूज किया है Yes. टू रिएक्ट ऑन। हम दोनों ने इसी प्लान को लिया है क्योंकि जब वो कहते हैं न्यू और अभी जब कोई भी बात करते हैं, किसी भी कंटेंट को लेके बात करते हैं, एक बहुत बढ़िया चीज है कि वो प्रैक्टिकल बातें जब करते हैं, उनके पास फैक्ट्स रहते हैं, डेटा रहते हैं, Yes. स्टैटिस्टिक्स रहते हैं, तब जाके वो आपसे किसी चीज के बारे में बात करेंगे। और गाइस, मुझे अभी एंड न्यू की कंटेंट इतनी अच्छी इसलिए लगती है, मैं जैसे कि रिदा ने बताया कि हम लॉकडाउन के वक्त से हम इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, इसके Right. कंटेंट को फॉलो कर रहे हैं। राइट, मुझे अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि अभी एंड न्यू वो दोनों ही हमारे देश से बहुत प्यार करते हैं। अगर Right. आप अपने देश से प्यार नहीं करते तो आप इस तरह के कंटेंट नहीं बना सकते, बिल्कुल आप इस तरह के रिसर्च नहीं कर सकते। राइट, और जिस तरह का रिसर्च आपने देखा, उन्होंने हर टॉपिक्स पे, हर एस्पेक्ट के बारे में उन्होंने ब्रीफली बताया। Right. जैसे नॉर्मल कोई भी इंसान जो इसके बारे में थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन नहीं रखता मतलब वो हो, लेमैन्स में बताते हैं कि अगर Yeah. मैं एक नया मैं पहली बार यूट्यूब में यूज कर रहा हूँ और मुझे Yeah. कुछ जानना हो यस, इस कंटेंट के बारे में, ये एक करंट अफेयर्स में ये एक ट्रेंडिंग न्यूज है मालदीव्स और Yes. इंडिया के बारे में जो कंफ्यूजन चल रहा है और जो भी सब जितने नेगेटिव खबरें आ रही हैं। यस, तो अगर मैं न्यूज नहीं देख पाया पूरे दिन में और मुझे यूट्यूब में जाना है, मैं अभी और न्यू को फॉलो करता हूँ, यस, तो मुझे पता है कि वो लोग मुझे इस बारे में और भी ज्यादा अपडेट देंगे, इसके बारे में क्लैरिफाई करेंगे कि माजरा क्या है। यस गाइस, ये So, तो हो अभी गई। ये न्यू की ये Yeah. जो बात है ये सबसे बढ़िया है। Yes, और guys. आपको हमेशा जब उनका कोई भी कंटेंट आप देखेंगे तो आपको आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा। एट द एंड Yes. व्हेन द वीडियो इज ओवर आपको एक आइडिया मिल जाता है कि Yes, इसके बारे में क्या बात होगी। ये तो गाइस बात हो गई अभी एंड न्यू के बारे में। Right. उन्होंने जो कंटेंट उन्होंने क्रिएट किया है। अब हम बात करेंगे उस टॉपिक पे जिसके ऊपर ये वीडियो बनी है Right. और जिसके ऊपर हम लोगों ने रिएक्ट किया। यहाँ पे इस वीडियो में लास्ट में अभी ने एक बात कही है गाइस, वीडियो जब खत्म हो रही थी, कि पैसा आपका है, आप जिस देश में चाहे आप जा सकते हैं। राइट, पर यहाँ पे एक बात रहती है कि आप उस देश को आप क्यों सपोर्ट करोगे जहां पे लोग इंडिया आउट मूवमेंट उस प्रेसिडेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, जो एक ऐसा मूवमेंट चला रहा है जो एक देश को हेट करना चाहता है। और स्पेशली उस देश को हेट कर रहा है या फिर उस देश के अगेंस्ट बात करता है, उस देश को सपोर्ट वो नहीं करता है जिस देश ने थ्रू आउट उनके देश को, एक छोटा सा जो द्वीप वाला देश है, उसको इतना ज्यादा सपोर्ट किया है, Yes. उनको आगे बढ़ाने के और यहाँ पे इतने सारे facts- मौके दिए हैं और कोई वापस में या रिटर्न में कुछ मांगा नहीं। मांगा नहीं है। यहाँ पे Right. कोविड वैक्सीन कह लीजिए, उनके खुद के रडार और के बारे में कह ये भी लीजिए। एक बात है कि उनके आंखों में चाइना की पट्टी पड़ी हुई है। Yes. और चाइना वो है जो वी ऑल नो एज ऑफ नाउ कि वो सबसे बड़ा सुपर पावर है, और as of बहुत now, ही next to डिप्लोमेटिक America। कंट्री है। आप सबको पता है कि वो हर देश को अपने एक पैसे के जरिए लोगों को पैसे लोन पे देता है, उधार पे देता है, और उनकी एक कमजोरी पे वो पहले वार करता है। उस कमजोरी को अपनाते हैं वो, जैसे हम हिंदी में उस कहते कमजोरी हैं को खरीद लेना। जैसे हम हिंदी में कहते हैं कि मीठी छुरी से कुछ काटने जैसा हो गया। Right. तो उसी तरह से चाइना क्या करता है, पहले जितने भी गरीब देश हैं उन सबको अपने पैसे की लालच दिखाता है और उनको एक डेप्थ ट्रैप में उन्हें फंसा देता है, Right. जो वो कभी निकल नहीं पाते। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल यहाँ पे श्रीलंका है और बहुत सारी ऐसे देश हैं। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि मालदीव्स को यही काम किया जा रहा है। मालदीव्स का जो यहाँ पे अभी न्यू के जो वीडियो में हमने देखा कि यहाँ पे उनका तेल के लिए जो यहाँ पे जो ट्रैफिक है जो मालदीव्स के पास से होते जाता है, Right. तो उसी चाइना तरह ने से इसी चीज का एम किया है। Yes. राइट। और यहाँ पे जितनी सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं एज ऑफ नाउ, Yes. वहाँ के ये ऐसी बात है कि जैसे अभी ने इस वीडियो में बताया कि उन लोगों के मालदीव्स के मिनिस्टर ने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि ये कोई किसी टाइप का इंडिया का कोई पर्सनल अटैक था ही नहीं। हम बेसिकली, और ऐसी बात नहीं है कि लक्षद्वीप अचानक से मिट्टी से उभर के आया हो, इंडिया में प्रकट हो गया हो। No. इट और हैज जैसे बीन कि आप देख ही इंटीग्रल सकते हैं, पार्ट ऑफ इंडिया, ऑफ आवर कंट्री सिंस अ वेरी लॉन्ग जैसे टाइम, कि नीति सिंस द आयोग, इंडिपेंडेंस ऑफ आवर कंट्री। यस गाइस, क्योंकि नीति आयोग के स्कीम के मुताबिक 2018 से हमारा ये स्कीम शुरू हो गया है। लक्षद्वीप को एक रीडेवलप करना है। ऐसे टूरिज्म डेवलपमेंट वहाँ पे तैयार हो कि बहुत सारे हमारे इंडियंस वहाँ पे जाके सिर्फ इंडियन से नहीं, बाहर से भी लोग आ सके, वेकेशन मना सके, हमारे इकोनॉमी को भी हेल्प होगी और लक्षद्वीप को तो वहाँ पे एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सके। राइट। सो ओवरऑल जो भी हम लोगों ने इस कंटेंट में देखा, जिस तरीके से अभी ने हम लोगों को क्लैरिफाई किया और क्लियरली बताया Yes. कि इस कंटेंट, इस पूरे मैटर का माजरा क्या है, Yes. तो हमें सीधी तरह से यही लगता है कि
इंडिया अपनी 2.5 साल आराम से चल रहा है, और किसी Yes. जो हारने वाला होता है, जो भी चेस की लड़ाई होती है, जो भी शतरंज की लड़ाई होती है, हारने वाली जो भी सेना है उनको हमेशा ये डर लगता है और कि कोई मेरे राजा को चकमा ना दे दे। यस गाइस, और यहाँ पे अभी ने और एक बात कही थी कि यहाँ पे बॉयकॉट जो मालदीव्स का जो यहाँ पे ट्रेंड चल रहा है, ये कितनी दूर आगे बढ़ेगा ये तो हमें नहीं पता। राइट, जो हमारे जैसा देश है, जो लोग भूल टिकटॉक, जाते हैं। रील, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे ट्रेंड्स जो लगे ट्रेंड्स पड़े बदलते रहते हैं, पर ये बिल्कुल। ट्रेंड आपको फॉलो करना है, अपने देश को सपोर्ट करना है, अपने प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट करना है गाइस, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो कर रहे हैं हमारे देश के भलाई के लिए कर रहे हैं। आपको किसी के बारे में कुछ गलत नहीं कहना है, बस अपने देश को सपोर्ट कीजिए। बस किसी को छोटा करने की जरूरत नहीं है, आपको अब तो आप किसी सबको देश के पता बारे है, में बुरा नहीं अब कहना। आप सबको पता है कि सेलिब्रिटीज भी आगे आ रहे हैं, जो हमारे जितने भी बॉलीवुड से जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, वो जो मालदीव में जाते थे वो भी अब लक्षद्वीप के बारे में अच्छा पोस्ट कर रहे हैं। और अभी तो हमें 2 दिन पहले ये भी खबर मिली कि रतन टाटा जी, रतन टाटा टाटा सर, ग्रुप, वो वहां पे 2 बड़े बड़े होटल्स तैयार करने वाले हैं, जो बहुत बड़े। ऑलवेज Yeah. पायनियर, ऑलवेज अ सेवियर फॉर आवर कंट्री। यस एक मतलब हमारे देश के जो लाडले बेटे हैं, यस गाइस, रतन टाटा जी, तो हमेशा देश के काम में आते हैं। हमेशा ने guys. उन्हें, अगर देश ने कभी पुकारा हो तो सबसे पहले आवाज रतन टाटा जी ने दी है। यस गाइस, तो यही उनकी बारी फिर से यहाँ पे आ गई ये है। पॉजिटिविटी बनी रहनी चाहिए गाइस। और यही था हमारा रिएक्शन अभी है न्यू कंटेंट के, मालदीव्स के कंटेंट के ऊपर। Right. आपकी क्या राय है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। आपकी क्या राय है इस मालदीव के कंट्रोवर्सी के बारे में, इंडिया के बारे में, अभी एंड न्यू के बारे में स्पेशली आप मेंशन Right. कीजिए। हमें फॉलो करें या ना करें वो बात की बात है। Yes. लेकिन डू फॉलो द पीपल हु हैव एक्चुअली प्रेजेंटेड दिस वीडियो, Yes, guys. जिनकी एफर्ट, जिनकी स्टैटिस्टिक्स के ऊपर हम रिएक्शन दे रहे हैं, लेकिन मेहनत उनकी सबसे ज्यादा उनकी है। सबसे ज्यादा है गाइस। और आप चाहे तो हमारे चैनल को भी गाइस सपोर्ट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं हमारे वीडियो को, और इसी तरह हमारे कंटेंट के साथ बने रहिए। सोशल मीडिया हैंडल्स के जितने भी लिंक्स है गाइस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां पे जाके हमें फॉलो कर लीजिए। इसी तरह के और भी कई सारे कंटेंट के ऊपर गाइस हम रिएक्शन देने वाले हैं। So till then, the The reaction reaction is is safe. proudly says, जय जय हिंद। हिंद।